नमस्कार, एसटीएन टीवी न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम आपका भाग्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य पंडित पवन शास्त्री जी। हर कोई जानना चाहता है कि उसकी आने वाली कल में क्या है। आइए आज हम पंडित जी से जानते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में और जानेंगे सूर्य ग्रह के बारे में कि किस राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य ग्रह का कौन ग्रह मित्र है और कौन शत्रु, सूर्य ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और क्या वैदिक मंत्र है। सूर्य ग्रह का पत्रिका में द्वादश भाव में सूर्य ग्रह का प्रभाव, बहुत सारी चीजें जानते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। पंडित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए उत्साहवर्धक होगा। इस सप्ताह आपका परिश्रम शनै शनै आपको लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा और आपको अपना धैर्य बनाए रखना होगा। आप कई बार अपना आपा खो देते हैं, अपनी जीवा पर भी नियंत्रण रखना होगा। गरिष्ठ भोजन अथवा स्वाद के लोभवश किया गया भोजन आपके स्वास्थ्य व धन पर संकट ला सकता है। मेष राशि, आप इस सप्ताह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आलस्य व लापरवाही हावी रहेगी। कार्य प्रणाली मंद व विलंब से कार्य सिद्ध होंगे। मनोबल की कमी से नए कार्यों के प्रति उत्साह की कमी व परिश्रम का अभाव भी दिखाई देगा। मित्र बंधुजनों का सहयोग कार्य सिद्धि में सहायक होगा और स्वभाव में प्रेम भाव व रोमानियत का भाव रहेगा। तो वृष राशि, इस सप्ताह आपको आपके मित्र बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में, कैसा रहेगा उनका आने वाला ये सप्ताह। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह नवीन संबंधों का सृजन, उच्च पदस्थ व्यक्तियों का सहचर्य प्राप्त होगा। इच्छित कार्यों की सिद्धि से मन आनंदित रहेगा। उत्साह व अपने लाभ के लिए आप सतर्क रहेंगे। सुख साधनों का संग्रह होगा और पारिवारिक जीवन में आप आनंदित रहेंगे। तो मिथुन राशि, जैसा पंडित जी ने बताया, इस सप्ताह आपके नए पारिवारिक संबंध बनने से आपका मन खुश रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की, कैसा रहेगा उनका ये सप्ताह। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह प्रगति की आशा लाने वाला है और इस सप्ताह में अवश्य ही स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा, किंतु भाग्य आपका साथ आपके कार्यों में देता रहेगा। मन उत्साह व कार्यों में सक्रियता उत्पन्न करेगा और व्यवहार कुशलता लाभकारी योजनाएं बनाने में आप सब। तो कर्क राशि, इस सप्ताह आपको आपके कार्य में आपके भाग्य का साथ मिलता रहेगा। अब जानते हैं सिंह राशि के इस सप्ताह के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह स्वास्थ्य आपकी प्रगति में बाधक रहेगा। आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने में समर्थ नहीं होंगे। कई बार आपका परिश्रम व्यर्थ सा दिखाई देगा। धन का गलत निवेश व अपव्यय भी होगा और परिवार के विरुद्ध कार्य करने से मतभेद भी रहेंगे। सिंह राशि, इस सप्ताह आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की, कैसा रहेगा उसका आने वाला सप्ताह। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्यों में स्वास्थ्य के कारण परेशानियां आएंगी और कई मामलों में निर्णय लंबित रहेगा। सही समय पर सही फैसले न लेने से आपको हानि होगी और पारिवारिक मामलों में आपको चिंताएं बनेगी। जीवन साथी को शरीर कष्ट अथवा जीवन साथी के साथ संबंधों में कड़वाहट की स्थितियां भी बनेगी। तो कन्या राशि, यह सप्ताह आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, तो इसका डटकर सामना कीजिए। आइए अब जानते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह द्वादश भाव में सूर्य ग्रह की स्थिति कि लग्न में, लेकिन यह भी निर्भर करता है कि किस राशि का स्वामी सूर्य है और किस राशि में सूर्य हमारी पत्रिका में बैठा है। तो सूर्य ग्रह, सबसे पहले सूर्य ग्रह के जो मित्र हैं वो है चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, सूर्य ग्रह के ये मित्र हुए। और सूर्य ग्रह के जो शत्रु हैं शुक्र और शनि सूर्य ग्रह के शत्रु हैं। और सूर्य ग्रह का बुध ग्रह जो समग्रह है, मेष राशि में सूर्य
ऊंच का होता है और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। और सूर्य जो सिंह राशि का स्वामी होता है और सूर्य पूर्व दिशा का भी स्वामी होता है। और सूर्य की जो सिंह राशि है, इसका जो रत्न है वो माणिक रत्न होता है और भाग्य रंग जो सूर्य का होता है वो नारंगी केसरी हल्का लाल रंग होता है। और सूर्य ग्रह का जो वैदिक मंत्र है, हरे ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतन् मृतञ्च हिरण्येन शबिता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना ओम भूर्भुवस्व कलिंग देशोद्भवा काश्यप गोत्र रक्तवर्णा भो सूर्य यह गच्छा यह तिष्ठा ओम सूर्याय नमः। ये सूर्य ग्रह का वैदिक मंत्र है। तो और कई मंत्र ऐसे है कि जैसे सूर्य ग्रह के अर्घ्य देने के लिए है ओम ए है सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या महाभक्त ग्रहण अर्घ्यम दिवाकरा ओम सूर्याय नमः दिवाकराय नमः प्रभाकराय नमः। और जो सूर्य ग्रह का मंत्र संख्या है वो 7000 मंत्र संख्या है। और सूर्य ग्रह के लिए आप स्तोत्र भी कर सकते हैं, वो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप सूर्य ग्रह का पाठ कर सकते हैं। और सूर्य ग्रह के लिए जो दान की वस्तुएं हैं तो गेहूं है, तांबा, लाल वस्त्र और यथाशक्ति दान करना चाहिए। और दान का जो समय भी सूर्य ग्रह का होता है रविवार के समय, रविवार के दिन सूर्योदय के समय सूर्य ग्रह का दान देना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कि लग्न में बैठा सूर्य कैसा होता है, द्वितीय भाव में सूर्य, इसी प्रकार द्वादश भाव में सूर्य ग्रह की कैसी स्थिति होती है। लग्न में बैठा सूर्य जातक को अशांत बनाता है, नेतृत्व के गुण देता है, कदाचित जातक अहंकारी और घमंडी भी हो सकता है, जातक को आत्म केंद्रित बनाता है और अपना गुरु अपने आप। सूर्य राहु की यदि लग्न में युति हो तो उच्च रक्तचाप देता है और आंखों को भी दोष देता है। और सूर्य चंद्रमा की यदि लग्न में युति हो तो जातक को चंचल बुद्धि भी बनाता है। और उसी प्रकार सूर्य ग्रह यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो तो जातक द्रव्यात्मक स्रोतों के प्रबंध में बुद्धि का वैज्ञानिक झुकाव रहता है और स्वर्जित धन संपत्ति प्राप्त करता है। मुकदमों की उलझने, चिड़चिड़ाहट और बड़ों का उल्लंघन और अस्वस्थता और उसके ऊपर होने वाला द्वितीय भाव में बैठा सूर्य का प्रभाव है। और यदि तृतीय भाव में सूर्य इस बैठा हो तो व्यथित हानि के उपरांत सफलता प्राप्त होती है और अपने सगे संबंधियों से मित्रता पूर्ण होना। छोटे भाइयों के सुख में कमी रहती है, आप भाइयों के लिए भी कितना भी करेंगे तो आपको आदर प्राप्त नहीं होगा। और पीठ पीछे भाइयों की तरफ से भी चुगली प्राप्त होगी। तृतीय भाव में सूर्य साहस भी देता है। वही सूर्य यदि चतुर्थ भाव में हो तो हृदयहीन, स्वार्थी, छली कपटी, रक्तचाप का रोगी और कुंभ राशि का यदि चौथे या 10वें भाव में बैठा सूर्य होगा तो पिता को हृदय रोग देता है। यदि चतुर्थ भाव में नीच या पीड़ित सूर्य हो तो माता को कष्टदायी रहता है, वह पारिवारिक सुख में कमी देगा, या तो फिर घर में ही मन न लगना, परिवार का माहौल ठीक न रहना, बच्चे वर्ग की पत्रिका में घर पर मन न लगना। वहीं अगर सूर्य ऊंच का योग बनकर बैठा हो तो चतुर्थ भाव में सूर्य होगा तो पारिवारिक सुख और परिवार के लिए सोचना। यदि सूर्य पंचम भाव में स्थित हो और सूर्य उच्च राशि का या स्वराशि का हो या फिर मित्र राशि का हो तो सूर्य शिक्षा में बहुत अच्छा, तेज दिमाग। और यदि सूर्य पीड़ित हो या फिर नीच का हो या फिर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि से सूर्य पीड़ित होगा तो दिमाग तो तेज रहेगा परंतु खुरापाती दिमाग गलत कार्यों में चलेगा। और यदि सूर्य पीड़ित नीच राशि या सूर्य पंचम में हो तो संतान सुख में भी वहां पर क्या है, सूर्य कमी देता है। वही सूर्य यदि छठे भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति कठोर परिश्रम के बाद अपनी पहचान बनाता है और हमेशा रोगी की तरह रहता है। अगर सूर्य बली हो छठे भाव में तो मुकदमों में विजय और गोचर में भी सूर्य दृष्टिगत छठे भाव में रखता हो तो पूर्ण सफलता, शत्रु कमजोर रहना और ननिहाल पक्ष का भी सुख प्राप्त मिलता है। और यदि सूर्य सप्तम भाव में हो तो सप्तम भाव जो है ये विवाह का घर है, विवाह सुख का घर है, तो अपने साझेदार को दंड देने का प्रयास करना, असंतोषजनक वैवाहिक जीवन
जैसे मंगल को सप्तम भाव में देखते हैं वैसे ही सूर्य को भी सप्तम भाव में देखना चाहिए। पर शर्त क्या है कि सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति कैसी है। यदि वो मित्र राशि का है, उच्च राशि का है तो अच्छा फल देगा, और वही सूर्य यदि पीड़ित है या नीच राशि का है, शत्रु राशि का है तो फिर यह परेशानी जन्म देगी। और अष्टम भाव में यदि सूर्य हो तो दुबला पतला शरीर, रोगी, पेट की परेशानी, गूढ़ विद्याओं का शौक और आयु में कमी। यदि छोटे बच्चों की पत्रिका में सप्तम भाव में सूर्य हो तो 13 वर्ष आयु तक कष्टप्रद रहता है, चोट लगना है। और अगर बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर हो तो फिर कोई बड़ी परेशानी नहीं रहती। यदि सूर्य नवम भाव में हो तो नवम भाव होता है भाग्य का घर। अपने बड़ों के प्रति चिंता, बुद्धि का धार्मिक झुकाव रहेगा। और बली सूर्य हो तो अच्छा भाग्यवान रहेगा। और किसी अशुभ ग्रह की युति और दृष्टि न हो तो सूर्य अशुभ ग्रह से युति चाहे स्वराशि हो या मित्र राशि का हो या उच्च का हो, तो अगर सूर्य इस स्थिति में पीड़ित होगा तो फिर सूर्य क्या है, भाग्य उन्नति में बाधा बनना। और यही सूर्य यदि दसम भाव में हो, दसम भाव हमारा कर्म का घर है, नौकरी व्यापार का क्षेत्र का घर है दसम भाव, तो यदि सूर्य दसम भाव में होगा तो सेना में अधिकारी, क्योंकि सूर्य पराक्रमी ग्रह है, खेलकूद खिलाड़ी, सफलताएं प्राप्त करना। सूर्य दसम भाव में शासन का प्रिय और जीवन में नाम, यश, कीर्ति। और यदि सूर्य वहां पर दसम भाव में राहु द्वारा ग्रहण या पीड़ित हो तो राजसिक जीवन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कार्य क्षेत्र में विरोध और कार्य का आकस्मिक अंत होता है। और सूर्य ग्रह यदि एकादश भाव में हो तो एकादश भाव है, मित्र का भी भाव होता है, बड़े भाई का भी भाव होता है, और आय का भी स्थान एकादश भाव होता है। प्रभावशाली मित्र सूर्य बली हो तो सर्वाधिक आय और न्यूनतम मेहनत। और वही सूर्य यदि द्वादश भाव में सूर्य हो तो पिता से दूरी, आंखों की दृष्टि प्रभावित, धन संपत्ति के लिए अच्छा नहीं। यदि सूर्य शनि या राहु से पीड़ित नहीं है तो विदेश सुख या विदेश में स्थायी निवास भी देता है, और जातक के खर्चे कम न रहना। तो दर्शकों, ये मैंने आज आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया। तो बहुत सारी चीजें इसमें आपके, अगर मैंने प्रयास किया कि आप समझे होंगे या जाने होंगे सूर्य ग्रह के बारे में, और इसी प्रकार आगे चलकर भी हम फिर चंद्रमा ग्रह के बारे में आप लोगों से कहेंगे। आइए तुला राशि, अब जानते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुभ फलदायी है। इस सप्ताह आपके प्रयासों को गति मिलेगी, सोचे हुए कार्यों में किया गया परिश्रम लाभ देगा और आशाएं बलान्वित होंगी। स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा और धन के मामले में भी सही निर्णय होंगे। परिवार के संबंध में उदासीनता अथवा व्यवहार में कठोरता से आत्मिक आनंद की कमी रहेगी और सामाजिक सक्रियता और राजनीतिक संपर्कों में भी वृद्धि होगी। तो तुला राशि, ये सप्ताह आपके लिए शुभ फल देने वाला रहने वाला है। आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह उतार चढ़ाव के साथ प्रगति का सूचक होगा। रुके कार्यों में मंद गति से ही सही लेकिन सफलता प्राप्त होगी और परिवार के संबंध में आपके सहयोग की प्रशंसा होगी और धन प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे और नई योजनाओं के साथ आपके स्वभाव व विचारों के अनुकूल बनेंगी और दाम्पत्य जीवन में भी प्रसन्नता रहेगी। वृश्चिक राशि, ये सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने के साथ प्रगति कारक भी होगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह समभाव से कार्य करना होगा। आशाओं के विपरीत कार्य होंगे और स्वास्थ्य पक्ष भी आपके दैनिक जीवन में बाधा बनेगा। स्वास्थ्य में छोटी छोटी परेशानियां बनी रहेगी और किसी भी कार्य को लेने से पहले अपनी क्षमता का ध्यान रखें। निश्चित अवधि के कार्यों से आप बचें और लंबी अवधि के कार्यों में सक्रियता दिखाएं और स्वभाव में उतावलापना से भी आप बचें। धनु राशि, ये सप्ताह आपके लिए आपकी आशाओं के विपरीत रहने वाला है। आइए अब जानते हैं मकर राशि के राशिफल के बारे में। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह
स्वास्थ्य सुख प्राप्त होगा और कार्यों में सक्रियता बनाए रखें। उत्साह भरपूर रहेगा और इच्छित कार्यों की सिद्धि हेतु अतिरिक्त प्रयास आपको करने होंगे। आय प्राप्ति में वृद्धि होगी। नए नए साधन विकसित होने में आप सफल होंगे और धन कमाने में सक्रियता अधिक रहेगी और परिवार का अच्छा सहयोग आप लोगों को प्राप्त होगा और परिवार में आपकी भूमिका प्रशंसनीय व लाभकारी रहेगी। मकर राशि, यह सप्ताह आपके लिए आय के नए नए साधन बनेंगे। अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह उन्नति का सूचक है। इस सप्ताह आप अपनी योजनाओं पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। आप अपने बल पर अपनी समस्याओं का समाधान करने में सफल रहेंगे। न्यायिक मामलों में भी सफलता आपको प्राप्त होगी। हालांकि नए विवादों में भी फंसने की संभावनाएं बनी रहेगी। हठ धर्मिता से आपको अपनी छवि खराब होगी। हठ धर्मिता से आपकी अपनी छवि खराब होगी। जरूरी नहीं कि सामने वाला ही बुरा हो, अपनी गलती का भी आप एहसास करें। कुंभ राशि, यह सप्ताह आपके लिए उन्नति सूचक रहेगा, बस आप हट मत कीजिए। आइए अब जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कुछ नया करने की उत्कंठा बनी रहेगी। हालांकि कार्यों में बाधाएं आएंगी। भाग्य भी रुक रुक कर साथ देगा और सही समय पर निर्णय न लेने से कई योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। गलत निर्णय होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी में आपको मानसिक रूप से कमजोर करेगी। मीन राशि, यह सप्ताह आप अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य ना करें। पंडित जी, आपको हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, आज हम आपसे यही विदा लेते हैं और आपके भाग्य के नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए एसटीएन टीवी न्यूज चैनल उत्तराखंड।